ऐसा क्या ही हुआ था उस लड़ाई में कि इतने हजारों साल के बाद भी शिया मुसलमान आज तक सड़कों पर निकलकर मुहर्रम मातम करते हैं और खुद को चोट पहुंचाते हुए कहते हैं कि या हुसैन हम ना हुए, जबकि सुन्नी इस दिन शियाओं के कोसने के अलावा उन्हें कुछ नहीं करते। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। इस्लाम में इसी महीने से नया साल शुरू होता है। इस महीने की 10 तारीख को रोजे आशुरा या योम आशुरा यानी कि मातम का दिन कहा जाता है। मुहर्रम के महीने में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन और उनके 72 बंदों का कत्ल कर दिया गया था और हुसैन इराक के शहर करबला में यजीद की फौज से लड़ते हुए इंसानियत और धर्म को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन आखिर उस दौर में ऐसा क्या हुआ था कि इतने बड़े धार्मिक नेता जो कि मोहम्मद साहब के नाती थे उन्हें युद्ध में उतरना पड़ा। असल में इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करने को कहा गया है जो है अल्लाह। इसके अलावा किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, मक्कारी, जुआ, शराब जैसी चीजें इस्लाम में हराम बताई गई हैं। हजरत मोहम्मद ने जिंदगी भर इन नियमों का पालन किया और बाकी लोगों को भी यही करने को कहा। दूसरी तरफ मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नाम का राजा राज करता था जो कि इस्लाम के सभी धर्मों को मानता था। लेकिन मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद गद्दी पर बैठा। यजीद चाहता था हुसैन भी उसे राजा मान ले क्योंकि हुसैन मोहम्मद के नाती थे, इसलिए हुसैन के हाँ बोलते ही यजीद को हर कोई राजा मान लेता। यजीद वो सभी काम करता था जो इस्लाम में मना किया जाता था, इसलिए यजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासक मानने से हजरत मोहम्मद के घराने ने साफ इनकार कर दिया। ये बात जैसे ही यजीद को पता चली उसने हुसैन को मरवाने के लिए गुंडे भेज दिए। लेकिन हुसैन मदीना जैसे पाक शहर में कोई खून खराबा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो मदीना छोड़कर चले गए। हुसैन जब हमेशा के लिए मदीना छोड़कर जा रहे थे तब उनके परिवार वाले और कुछ चाहने वाले भी उनके साथ साथ इराक की तरफ चल दिए। लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी कि मुझे इस्लाम का खलीफा मान लो, जिसे हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के बदले में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए। लेकिन यजीद के फौज ने हुसैन के तंबुओं को फरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी लेने की इजाजत तक नहीं दी गई। इसके बावजूद भी हुसैन ने युद्ध करने की नहीं सोची। लेकिन यजीद था कि जो युद्ध पर अड़ा हुआ था। हुसैन के काफिले में उनका 7 महीने का बेटा भी था। धीरे धीरे हुसैन के काफिले का खाना खत्म होने लगा और 7 से 8 मुहर्रम तक हुसैन उनके बंदे भूखे प्यासे रहे और इसी बीच उस 7 महीने के बच्चे को प्यास लगी थी। लेकिन यजीद के सैनिकों ने उस छोटे से बच्चे को पानी तक नहीं दिया और प्यास से तड़पते उस बच्चे की मौत हो गई। मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की तरफ एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। जब हुसैन के सारे साथी मारे जा चुके थे तब दोपहर की नमाज के बाद हुसैन खुद जंग में गए और वो भी मारे गए। इस जंग में हुसैन का एक बेटा जैनुल आबिदीन जिंदा बचे क्योंकि मुहर्रम की 10 तारीख को वो बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। हुसैन की इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला की ये जंग इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत मोहम्मद के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। इमाम हुसैन और उनके साथियों का कत्ल करने के बाद यजीद ने हुसैन के परिवार की औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उन्हें अपने साथ ले गए और उन पर बेइंतहा जुल्म किए, जिसमें हुसैन की मासूम बच्ची सकीना की जेल में ही मौत हो गई। फिलहाल इस जंग को 1400 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी शहादत को याद करते हुए आज के शिया मुसलमान मातम मनाते हैं और ये कहते हैं कि या हुसैन हम ना हुए, जिसका मतलब होता है कि काश उस टाइम हम होते तो हम खुद मर जाते लेकिन आपको बचा लेते। इसमें हुसैन को ही इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो जंग में शहीद हुए थे, जबकि हुसैन के भाई हसन को यजीद के लोगों ने जहर देकर मारा था। जाते जाते शिया सुन्नी का भी मुद्दा समझ लेते हैं। असल में मुस्लिम का एक पक्ष मोहम्मद साहब के जाने के बाद ये मानता था कि अगले नेता का चुनाव वोट से होना चाहिए और इन्होंने अबू बकर को अपना नेता माना, वो सुन्नी कहलाए। और जो लोग मानते थे कि मोहम्मद साहब के दामाद ही अगले नेता हैं, इसके लिए चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अली को अपना नेता माना और ये लोग शिया कहलाए। इस बेस पर यह कहा जा सकता है कि मुसलमान तो दोनों ही हैं, बस दोनों में वैचारिक मतभेद हैं।